नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के 6 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं का इंतजार आज खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बेटियों ने अपना परचम लहराया। 10वीं बोर्ड में जसपुर सिमरन सब्बा ने टॉप किया तो 12वीं में महासमुंद की महक अग्रवाल ने टॉप किया। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने परीक्षा परिणाम के डर को दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट आज जारी हुआ, जिसमें सिमरन सब्बा ने 10वीं में टॉप किया और महक अग्रवाल ने 12वीं में टॉप किया। तो एक बार फिर से बेटियों ने अपना जो परचम है वो लहराया है और 10वीं में भी और 12वीं में भी दोनों में लड़कियों ने टॉप किया है और अपना परचम लहराया है। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ और 6 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। 10वीं में और 12वीं में महक अग्रवाल, 12वीं में इन्होंने टॉप किया और सिमरन सब्बा ने 10वीं में टॉप किया और 6 लाख छात्रों का इंतजार आज खत्म हुआ। लगातार बोर्ड के परिणाम सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आज बच्चों का जो इंतजार था एग्जाम के बाद, जिस दिन सब बच्चों को बड़े बेसब्री से इंतजार रहता है, वो होता है परिणाम का दिन। तो आज 6 लाख बच्चों का परिणाम का जो उनका इंतजार था वो खत्म हुआ और 10वीं और 12वीं में लड़कियों ने अपना परचम लहराया और दिखाया कि वो 10वीं और 12वीं में अव्वल है। जी जी शिवम, बिल्कुल शिवम, आज जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसमें लड़कियों ने एक बार फिर पूरे छत्तीसगढ़ में बाजी मारी। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि हर बार लड़कियां ही आगे जा रही हैं। बोर्ड की परीक्षा में हो या किसी भी परीक्षा में लड़कियां इस समय काफी आगे निकल रही हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब लड़कों के लिए सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी हो गया है। और इसमें जो है ये सिमरन सब्बा है जो जसपुर की 10वीं में टॉप की है। जी मनोज, जिस तरीके से आज रिजल्ट जारी हुआ, इसको लेकर मुख्यमंत्री साय का क्या कुछ कहना है, क्या कहा उन्होंने? जी 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 शिवम, आपको बता दें, मुख्यमंत्री साय ने कल अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके उन्होंने बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दिया था और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। तो उन्होंने साफ तौर पर यह अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि बच्चे जो है अपने भविष्य को अपने गंभीरता से लें, आगे बढ़े। हमारी सरकार का हमेशा प्रयास रहेगा कि हम उनके भविष्य के लिए हम लोग भी चिंतित है। इस प्रकार की बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था। जी मनोज, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट आया, तो क्या रिजल्ट टाइम पे था, लेट था या समय से पहले था? क्या रिजल्ट समय पे था कि नहीं? बिल्कुल शिवम, इस बार का जो रिजल्ट है 10वीं और 12वीं का, वो एकदम टाइम से जारी हुआ है और इसमें कहीं न कहीं सरकार की अहम भूमिका सामने देखने को मिल सकती है। कि ऐसा माना जा रहा है कि सरकार काफी गंभीरता है शिक्षा को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर। निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार जो है काफी संवेदनशील नजर आ रही है। जी मनोज, जिस तरीके से अगर हम चाहे पंजाब राज्य की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो परीक्षा के जो परिणाम है वो समय रहते आए और उत्तराखंड तो रिकॉर्ड ही हो गया कि 1.5 महीने पहले लगभग परिणाम आ गया। तो ये सवाल ये भी अहम हो जाता है कि क्या शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है और जो बोर्ड के परीक्षा जो परिणाम घोषित करते हैं उसमें भी एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। जी शिवम, बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने 3-3.5 महीने के लगभग हो गया है और ऐसे में अभी शिक्षा मंत्री का कुछ दिन पहले बयान आया था कि अभी हम बच्चों के लिए शिक्षा नीति में काफी बदलाव करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अभी चुनाव समाप्त होने, लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में आचार संहिता लगी हुई है, जिसके बाद जो है शिक्षा नीति में छत्तीसगढ़ में बदलाव देखने को मिलेगा। जी
और मनोज, जिस तरीके से 10वीं में अगर देखें तो सिमरन सब्बा ने टॉप किया है पूरे राज्य में और महक अग्रवाल 12वीं में टॉप करती है, तो इसका मतलब यह है, और जबकि एक पर्सपेक्टिव है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा राज्य माना जाता है, वहां कहा जाता है कि शिक्षा का उतना वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन सिमरन सब्बा और महक अग्रवाल ये एग्जाम्पल हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो और लगन हो तो टॉप किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल शिवम, इस परिणाम से सबको चौंका देने वाला परिणाम 10वीं बोर्ड का हो या 12वीं की परीक्षा का परिणाम रहा हो, ये सबको चौंका दिया है। ऐसे में बच्चियों का आगे बढ़ना कहीं न कहीं जो है, ये जो नवयुवक बच्चे हैं उनके लिए एक कहा जा सकता है कि उनके लिए एक उदाहरण सा हो गया है कि अब बच्चियां जो है बच्चों से आगे निकलती जा रही हैं, तो कहीं न कहीं अब देश प्रदेश में जो है बच्चियों का स्थान निश्चित रूप से आगे बढ़ता देखने को मिल सकता है। जी और अनिल, मनोज, जिस तरीके से सिमरन सब्बा और महक अग्रवाल ने टॉप किया है और रिजल्ट को लेकर के, खास करके छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट को लेकर छात्रों में कितनी खुशी है, उनका क्या कहना है, उनके अंदर कितनी खुशी है इस परिणाम को देखकर? जी जी शिवम, बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि रिजल्ट को लेकर छात्र लगातार 1-2 दिन से जो है वो काफी खुश नजर आ रहे थे कि हमारा परीक्षा परिणाम आने वाला है, जिसको लेकर और आज सुबह से ही राजधानी में जगह जगह साइबर कैफे हो या इंटरनेट के स्थान हो, नगर निगम के पास इंटरनेट की व्यवस्था की गई थी कि बच्चे अपना भविष्य, अपना परीक्षा परिणाम देख सके। तो ऐसे में कहीं न कहीं बच्चों में खुशी और उत्साह देखने को मिला। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में अपना रिजल्ट जारी किया है और 10वीं में और 12वीं में महक अग्रवाल और 10वीं में तो छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट आज जारी हो गया है। सीजी बोर्ड के परिणाम को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्रों को अग्रिम बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर किसी कारण कोई बच्चे नंबर की दौड़ में उतने आगे नहीं बढ़ पाए हों तो चिंता की बात नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बच्चों को अग्रिम बधाई दी उन्होंने और साथ में यह कहा कि जो छात्र या छात्रा परिणाम से खुश नहीं है या पास नहीं कर पाए हैं वो निराश ना हो, छत्तीसगढ़ सरकार उनके साथ खड़ी। तो सरकार की तरफ से बच्चों को, जो छात्र या छात्रा सफल नहीं हुए हैं बोर्ड परीक्षा में, उनके लिए खासकर मुख्यमंत्री ने तो कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप के मामले में ईओडब्ल्यू का एक्शन और प्रदेश में कई जिलों में एक साथ छापेमारी की जा रही है। सर्चिंग टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। 30 से ज्यादा जगहों पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है, जांच पड़ताल जारी है, छापेमारी की जा रही है लगातार। और महादेव सट्टा ऐप का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब एसीबी और ईओडब्ल्यू दोनों एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल में लगी हुई हैं। प्रदेश के कई जिलों में लगातार छापेमारी कर रही हैं। सर्चिंग टीम की कार्रवाई लगातार चल रही है और 30 से ज्यादा जगहों पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची और सर्चिंग में जुट गई है, जांच पड़ताल में जुट गई है। तो महादेव सट्टा ऐप का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है और पहले ईडी, इसके बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू, तो लगातार जो इसमें आरोपी हैं उन पर शिकंजा एजेंसियां लगातार कसती चली जा रही हैं। इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। महादेव सट्टा ऐप के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में एक साथ छापेमारी, 30 से ज्यादा जगहों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कांकेर से, जहां पर महादेव सट्टा ऐप के मामले में ईओडब्ल्यू का एक्शन और प्रदेश के कई जिलों में एक साथ छापेमारी।
सर्चिंग टीम कार्रवाई कर रही है। 30 से ज्यादा जगहों पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कांकेर से, जहां पर लगातार महादेव सट्टा ऐप के मामले में एजेंसियां लगातार शिकंजा कसती हुई नजर आ रही हैं और लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, एक के बाद एक पूछताछ जो है वो चली रही है। पहले ईडी इस मामले पर और इस पे पूरी तरीके से जुटती है और कार्रवाई करती है, और अब एसीबी और ईओडब्ल्यू लगातार ये टीमें इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल में लगी हुई हैं, छापेमारी कर रही हैं, और 30 से ज्यादा जगहों पर तो खुद आज ईओडब्ल्यू की टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही हैं, सर्चिंग कर रही हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ईओडब्ल्यू की टीम और एसीबी की टीम आज 30 से ज्यादा जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि इसमें बहुत जल्द हमें और भी गिरफ्तारियां होती हुई नजर आ रही हैं? अनिल, मनोज जी आप सुन पा रहे मुझे? कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एसीबी की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां बड़ी मछलियों को पकड़ने में एसीबी और ईओडब्ल्यू कामयाब हो सकती है। और जिस तरह से आज आपको बता दें कि आज सुबह 5 बजे से करीब 30 से ज्यादा जगहों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है, जो देखने को, जिसमें पुलिस के अधिकारी हैं और कुछ अधिकारियों को एसीबी द्वारा सम्मन भी भेजा जा चुका है, और कुछ व्यापारी ज्वेलर्स है जो दुर्ग में और बड़े नामी ज्वेलर्स है जैसे अलंकार ज्वेलर्स है, सहेली ज्वेलर्स है, इन सब जगहों पे एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। जी मनोज, जिस तरीके से हमने देखा कि ईडी की छापेमारी के दौरान गिरफ्तारियां भी हुई और कई 100 करोड़ का ये पूरा मामला सामने निकल कर आया, और क्या यही वजह है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू भी इसी मामले को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं कि इसमें और क्या कुछ सामने निकल कर आ सकता है? यही वजह है कि लगातार छापेमारी और जांच पड़ताल की जा रही है? जी शिवम, आपको बता दें शिवम कि ये महादेव सट्टा ऐप जो है, ये मामला काफी दिनों से चल रहा है और इस पे राजनीति भी चरम पर हुई है और काफी हद तक राजनीति इसमें हुई है, और जिसको लेकर काफी गिरफ्तारियां भी हुई, और चाहे पूर्व की भूपेश बघेल सरकार रही हो, उस समय भी महादेव सट्टा ऐप के कई बड़े चेहरे जो है गिरफ्तार हुए हैं, जो अभी भी जेल में बंद है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार जो है घोटालों को लेकर छत्तीसगढ़ में कार्रवाइयां हो रही है। जिसे पहले ईडी ने इसको इस सब की शुरुआत की थी, उसके बाद अब एसीबी और ईओडब्ल्यू अपनी कार्रवाई अपने तरीके से कर रही, उसी के तहत ये कार्रवाइयां हो रही। आपको इसमें महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो ये कार्रवाई आज की हो रही है, इसमें जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू ने रिमांड पर लिया था अभियुक्तों को, जिसके तहत उनसे पूछताछ एसीबी और ईओडब्ल्यू ने किया, और जिसको लेकर जो ही बड़ी कार्रवाई आज सुबह से ही देखने को कई रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कांकेर समेत कई जिलों में कार्रवाई एक साथ लगातार सुबह 5 बजे से जारी है। जी तो जिस तरीके से मनोज आपने कहा कि ये महादेव सट्टा ऐप का मामला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जब सरकार थी उनकी तब से चल रहा है, और उनकी सरकार गई है तो जांच पड़ताल अब तेज हो गया है, तो क्या जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा था चुनाव के समय में कि इसमें भूपेश बघेल का भी नाम है, हालांकि बाद में इस नाम को डिनाई कर दिया गया, लेकिन जांच पड़ताल लगातार वो शुरू रहा, और यही वजह है कि आज लगातार लगभग 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा रही है? जी बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि सीबी द्वारा जो है सेबी और ईओडब्ल्यू द्वारा कुछ लोगों को सम्मन भी भेजा गया, बड़े अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के भी आला अधिकारी लोग हैं, जिसमें और कुछ व्यापारी वर्ग को सम्मन भेजा गया है, लेकिन कुछ लोग आए और अपना बयान दर्ज करा के उनको एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा छोड़ दिया गया, और कुछ लोग आए ही नहीं है। तो ऐसे में कहीं न कहीं माना जा रहा है कि जो ये कार्रवाई आज की देखी जा रही है, 30 जगहों पे ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं न कहीं आने वाले समय में बड़ा खुलासा ईओडब्ल्यू और एसीबी द्वारा किया जा सकता है। जी मनोज, जिस तरीके से एसीबी और ईओडब्ल्यू की 30 जगहों पर छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी लगातार चलने वाली भी है, तो क्या लगता है कि अभी ये छापेमारी कब तक चलेगी और कब तक ये पता चल पाएगा कि क्या कुछ
सामने निकल कर आया। जी शिवम, अभी कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में कुछ जगहों पे अभी कांकेर से जो खबर मिली है, कांकेर में देखा जा रहा है कि वहां पर जो पुलिस का एक आरक्षक है विजय पांडे करके, वो कांकेर में पदस्थ है, वो परिवार सहित वहां से फरार हो गया है और एसीबी द्वारा उसमें जो उसके घर को सील कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं न कहीं निश्चित रूप से समय लगना लाजमी है। अभी खुलासा नहीं हो पाएगा कि क्या इन लोगों के घर से या ऑफिस से या इनके जहाँ इनका ठहराव है, तो ऐसे में जब अभी गिरफ्तारियां भी इन लोगों की नहीं हो पा रही, तो ऐसे में अभी ये खुलासा ईओडब्ल्यू और एसीबी द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऐसी बात है, जांच अभी लगातार जारी है, तो ऐसे शाम तक हो सकता है कि कुछ बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो महादेव सट्टा ऐप के मामले में लगातार एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और 30 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है, एक साथ जांच पड़ताल किया जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है। टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट कर लिखा कि मोदी जी की घबराहट जायज है। 3 चरणों के रुझान के बारे में तो पता लग ही गया होगा, लेकिन ये जो काला धन रखने का आरोप उन्होंने अपने प्रिय मित्रों पर लगाया है वो काफी गंभीर है। टीएस सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि उनके इशारों पर नाचने वाली एजेंसियां क्या कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता से जाते जाते 15 लाख कम से कम कुछ लोगों के खाते में पहुंचाएं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर अडानी अंबानी से पैसे लेने का आरोप भरे मंच से लगाया था, जिस पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया के एक्स पर राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट कर पलटवार किया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाए। खबर कांकेर से है, जहां एक गांव में इन दिनों पेयजल संकट से बुरी तरीके से पीड़ित है वो गांव। यहां की महिलाओं ने सहायक अभियंता कार्यालय आकर प्रदर्शन भी किया। सरकार की नल जल योजना हमारे गांव में पूरी तरीके से ठप है, जहां पर लोगों को 10 से 12 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। टैंकर के सहारे ग्रामीण गुजारा कर रहे हैं। इस संबंध में पत्रकारों ने जब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ग्रामीण के एसडीओ से बाइट लेनी चाहिए तो एसडीओ ने जवाब देने से साफ साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। उनके इस व्यवहार से पत्रकारों सहित आम जनता में भारी असंतोष है। यहाँ पानी के समस्या ला लेके आए हैं। आओ हमन ग्राम पंचायत तुए गुहन सलिहा पार से आए हैं सबू महिला। मैं सरपंच हरो श्रीमती सरोज मरकाम। और हमारे गांव में जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन जोड़े गए हैं आंगनबाड़ी में, लेकिन वहाँ पर्याप्त पानी नहीं होए के कारण हमारा पानी सप्लाई नहीं हो पाते, मतलब नहीं पूरा थे। तेकर बाद एक बाल्टी देते ओकर बाद खत्म हो जाते। वही समस्या ला लेके हम यहाँ आए हैं। और सरपंच होने के नाते मैं 12 किलोमीटर दूरी से कोरर से मैं टैंकर में अपन ग्राम पंचायत के टैंकर से अपन खुद के ट्रैक्टर लगा के मैं पानी सप्लाई करत हूँ, वहाँ कम से कम जनता ला परेशानी ना हो। तो वहीं कांकेर शहर में बीते 2 दिनों से लाइट न रहने के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसकी शिकायत नगर पालिका के सभी आक्रोशित पार्षदों ने कांकेर कलेक्टर से की है। गांव और शहर में बिजली आपूर्ति के ठप होते ही सबसे बड़ा असर पेयजल आपूर्ति पर पड़ जाता है, क्योंकि बिजली की कमी से फिल्टर प्लांट संचालित नहीं होते हैं और ओवरहेड टंकियों में पानी नहीं चढ़ पाता। स्थानीय बिजली आपूर्ति विभाग का काम पहले से ही ढीला रहता है, लेकिन आंधी और बारिश के कारण यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई।
कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि जल आवर्धन योजना जो पूरे शहर को जो है शुद्ध पेयजल देने का उद्देश्य से जो है चालू किया गया था, वो जब से चालू हुआ है तब से जो है बिजली विभाग की लापरवाही के कारण टाइगर की जनता को मूलभूत सुविधा जो पेयजल है वो समुचित रूप से जो है नहीं मिल पा रहा है। आए दिन जो है प्लांट में गदसपुर और बागोड़ में बिजली आपूर्ति बाधित रहती है, उसके कारण टाइगर शहर के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। उस संबंध में हम लोग आज कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि वहाँ का लाइन जो है सुचारू रूप से चालू रहे, इसके लिए बिजली विभाग को निर्देशित करें। यही हमारा आज जो है कलेक्टर साहब से मिलने का कारण था। तो वहीं कोरबा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ही कमरे में पति और पत्नी और मासूम का शव मिला। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। यह पूरा मामला उरगा थाना का है। तो बलौदा बाजार से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू की टीम सुहेला पहुंची है। महादेव ऑनलाइन सट्टा का सुहेला से तार जुड़ रहा है और एएसआई चंद्रभूषण वर्मा का पैतृक गांव है सुहेला और अभी तक जेल में बंद है एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, जहां पर अभी ईओडब्ल्यू की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और अब एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के पैतृक गांव ईओडब्ल्यू की टीम पहुंच चुकी है सुहेला। अभी तक जेल में बंद हैं एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, यानी कि इस मामले से जुड़े हर एक तार को एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं और एएसआई चंद्रभूषण वर्मा जो इस वक्त जेल में है, उनके पैतृक गांव सुहेला ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची हुई है। तो पहले ईडी, इसके बाद फिर एसीबी और इसके बाद अब ईओडब्ल्यू की टीम लगातार इस मामले में जांच पड़ताल और छापेमारी लगातार कर रही है और आज एक साथ 30 जगहों पर छापेमारी की गई है और अब एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के पैतृक गांव सुहेला ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है और अब जांच पड़ताल वहां पर की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।